करने वाले हैं टॉरस साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 3 से लेकर के 9 तारीख तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन कौन सी एनर्जी रहेंगी, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। एंड आप इस रीडिंग को अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड से भी देख सकते हो। ठीक है, बेसिकली राइजिंग को जो राइजिंग साइन होता है उसको हम असेंडेड भी कहते हैं, राइट। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे। आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं, उसके बाद हम टैरो कार्ड से देखेंगे। ठीक है, we have listening, नंबर 33, लिसनिंग एंड द आंसर विल बी रिवील। तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या फिर टॉरस आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहे हो उस वीक में, आपको बोला जा रहा है सुनिए। जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा इग्नोरेंस में रहोगे, जितना ज़्यादा आपके सामने है चीज़ें लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उतना ज़्यादा आपको ही तकलीफ होगी। तो यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं सुनिए एंड आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, आपको आंसर के लिए ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो सुनना, बेसिकली लिसनिंग, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस वीक में। बस अपनी बात को कहने में मत रहिएगा, देखिए पहले सामने वाला कह रहा है, किस भाव से कह रहा है, उसके क्या एक्सप्रेशंस है, बॉडी पोस्चर क्या है। बेसिकली हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते लेकिन हमें देना चाहिए ध्यान, एक्चुअली में हमें देना चाहिए कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। झूठ जो कहता है ना उसका बॉडी पोस्चर अलग ही कुछ हो जाता है, उसका कहने का तरीका, उसका ऐसे ऐसे हाथ को मूव करना, उसके अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो घबराने लगेगा कि अरे कहीं मेरा झूठ ना ये इंसान पकड़ ले। तो अच्छे से जांचिए, परखिए, पहले ही नहीं कहना कि कोई गलत है या फिर कोई सही है। तो पहले ही बिना सोचे समझे नहीं कहना। इस वीक में सोचिए, समझिए, सामने वाले को ऑब्जर्व कीजिए कि सामने वाले की हरकतें क्या हैं, कैसा कह रहा है कैसा नहीं, उसके बाद ही। ठीक है, तो यहाँ पे सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, लेट्स सी। वी हैव मैनिफेस्टेशन, ये कार्ड पहली बार आ रहा है। मैं इस डेक को आई थिंक कुछ 2 वीक्स हो गए हैं या फिर 1 महीना हो गया होगा यहाँ पे इस डेक को मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। ये कार्ड पहली बार आया है। नंबर 19, मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन योर विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो यहाँ पे जैसे आपको लोग, आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को सुने, आपको बहुत मन करता है अपने दिल की बातों को शेयर करने का, आपको बहुत मन करता है कि लोग आपका सपोर्ट करें टॉरस, आपको बहुत मन करता है कि आपको ना बस ऐसी एनर्जी में रहते हो कि मुझे बस कहना है, मुझे बस कहना है। आप ऐसे कुछ लोगों का ड्रीम भी हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर बनना या फिर किसी को गाइड करना। यहाँ पे टॉरस मुझे जो एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे जो मुझे जो कार्ड यही बता रहा है, इस वीक के रिलेटेड एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए अपने जीवन में, आपको जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट मतलब अपने जीवन में उसको लेकर के आना है। तो यहाँ पे उस चीज़ के रिलेटेड आपको फोकस करना चाहिए, यानी कि उस चीज़ को इमेजिन करिए, अपने विजन्स में देखिए, उन सारी चीज़ों को फोकस करिए, उन सारी चीज़ों को। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि खुद को उन सारे सिचुएशंस में डालिए जिन सिचुएशन में आप खुद को फ्यूचर में देखना चाहते हो। अगर आप बहुत अच्छी एनर्जी में देखना चाहते हो तो आप बहुत अच्छा अपना विजन रखो। ठीक है, एंड आप बार बार खुद को वही विजन याद दिलाओ कि यस आप भी एक उस टाइम पे आने वाले फ्यूचर में आप भी उस एनर्जी में रहोगे, आप भी उस एनर्जी में रहोगे, एंड यहाँ पे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और आपके यूनिकॉर्न्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगे उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट अगर आपको कोई चीज़ करनी है या फिर अगर आपको अपने जीवन में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना है तो टेक्निक तो आजमाइए ही आजमाइए। आप टेक्निक अगर, या फिर इन द सेंस अगर आप कोई टेक्निक आजमा रहे हो, कोई टेक्निक किसी का फॉलो कर रहे हो, वो करिए ही करिए, लेकिन विजन्स भी करिए। ठीक है, विजन्स आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम और कुछ कार्ड से देख लेते हैं कि आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं टॉरस साइन। वी हैव मैजिक, तो यहाँ पे मैजिक, बहुत सारा जादू,
आपके जीवन में होने वाला है, यानी कि एक पॉजिटिव वे से कह रही हूँ कि बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में। ठीक है, बहुत सारा मैजिक क्रिएट हो रहा है आपके इर्द गिर्द। तो मैजिक के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपके जीवन में ढेर सारा मैजिक आ रहा है। सो बी प्रिपेयर। ठीक है, बहुत सारे अच्छी अच्छी एनर्जी के लिए खुद को रेडी रखिए। अपने से परे चीज़ों को सोचिए। आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है ना, अपने से परे चीज़ों को इमेजिन करिए, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। वी हैव पर्पस। यहाँ पे पर्पस का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई चीज़ के लिए बने हो, राइट। हम सभी इस धरती पे आते हैं, हमारा कोई ना कोई मिशन होता है। तो यहाँ पे जैसे आपको आपका लाइफ पर्पस पता चलने वाला है इस वीक में। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। अगर आप लाइफ पर्पस के रिलेटेड पूछ रहे थे ना कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, लाइक मेरा लाइफ पर्पस कौन सा है, मुझे प्लीज़ एंजल्स बताएं, तो यहाँ पे आपको आपका लाइफ पर्पस रिवील होने वाला है आपके सामने। सो कंग्रेचुलेशंस। आपको यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिससे आपको उम्मीद नहीं है, वो आपको रियलाइज़ करवाएगा। सडन रियलाइजेशन होगा कि अच्छा ये है मेरा लाइफ पर्पस। तभी तो लोग इसी तरीके से, इसी वे से मुझसे अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे लाइफ पर्पस आपको आपका पता चलने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस। अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि टैरो कार्ड आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ें बता रहा है इस वीक के लिए। Thank you. We have 8 of Cups. We have 5 of Wands. Let's see और कौन से कार्ड्स आते हैं। We have 6 of Swords. लुक, ये 9 ऑफ कप्स है। मैंने गलती से 8 ऑफ कप्स कह दिया है, मुझे माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। We have look 6 and 9. We have Queen of Swords, like lots of swords and wands. Look one more time wands की एनर्जी, लेकिन इस कार्ड को मैं लूँगी नहीं। We have Death card. Oh my God. Let's see Taurus और कौन से कार्ड आते हैं। Then we have 6 of Cups. Okay. सो अगर हम बात करें ओवरऑल एनर्जी कैसी है, ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं। बॉटम में देखिए हमारे पास एस ऑफ कप्स है, जो एक सक्सेस के बारे में, जो एक हीलिंग के बारे में, जो एक गुड न्यूज़ के बारे में, जो इस चीज़ के बारे में बताता है कि आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलेगा लोगों की तरफ से। लोग, अगर हम इस वीक के बारे में बात करें कि ओवरऑल इस वीक की एनर्जी क्या है, तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है टॉरस, वो यही है कि कहीं ना कहीं इस वीक में आप फुलफिल्ड महसूस करोगे, आपको सेटिस्फाइड महसूस होगा। आपके पास जो है, यू आर हैप्पी कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है। तो लाइक बहुत ज़्यादा खुशी वाली एनर्जी कि अगर मेरे पास ये चीज़ है तो इस चीज़ के रिलेटेड मैं ग्रेटफुल रहता हूँ, मुझे इस चीज़ के रिलेटेड खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे सेटिस्फेक्शन है आपके पास, है ना। आप जिस भी चीज़ आपको, जो भी चीज़ आपको मिली उस चीज़ से सेटिस्फाई हो, फुलफिल्ड एनर्जी है। यहाँ पे इस वीक में लड़ाई झगड़ों से सावधान रहना है। यहाँ पे सामने से कुछ ऐसी पहल नहीं करनी है लड़ाई की। अगर कोई आपके तरफ लड़ाई आ रहा है, सामने से चुपचाप से आप उस बात को निपटा दो। अगर आप लड़ाई झगड़ों में पड़ोगे तो यहाँ पे वो लड़ाई झगड़े आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ों से सावधान रहिए। ये यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि मेंटली आपको जगह जगह से टॉर्चर मिल रहा है। ये टाइम है, अगर आपको टॉर्चर मिल रहा है मेंटली, आपको कभी कुछ सुनने को मिल रहा है, कभी कुछ अपने रिलेटेड बहुत कुछ बुरा सुन रहे हो आप, तो यहाँ पे ये लाइफ पर्पस रिवीलिंग टाइम है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि इस वीक में ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, इस चीज़ के ऊपर मत ध्यान दीजिए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं, और उससे लड़ाई मत कीजिए। जो जो कह रहा है उसको कहने दीजिए।
यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि इस वीक में जो भी जगह स्ट्रगल था आपके जीवन में, जिस भी चीज़ को लेकर के आप सफ़र कर रहे थे, यहाँ पे वो चीज़ें फाइनली एंड होने वाली है एंड फाइनली एक कार्मिक साइकिल जो था वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि अब आपको गुरु के रूप में देखा जाएगा टॉरस, यानी कि अब जिस भी फील्ड में हो आपको प्रमोशन मिलेगी, जिस वजह से आप लेवल पे, मतलब बोलते हैं ना टॉप लेवल पे हो गए, तो आपके नीचे लोग काम करेंगे बेसिकली, तो आप एक ऑर्डर दोगे और चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी, वैसी एनर्जी है। यहाँ पे रीबर्थ वाला फेस है, डेथ एंड रीबर्थ वाला फेस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स रीबर्थ को भी दर्शाता है। आई एम सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। यहाँ पे डेथ का कार्ड बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि आपके जीवन में इस वीक में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाली है बहुत सारी चीज़ें। सो कंग्रेचुलेशन, इस वीक में ना जो चीज़ें एंड हो रही है उसको एंड ही करना है, वापस से उसको लेकर के फ्यूचर में नहीं जाना है। आपको यहाँ पे रीबर्थ भी दिया जा रहा है इसी वीक में, डेथ प्लस रीबर्थ इतने कम टाइम में। आई एम शॉक्ड। मैं पहली बार देख रही हूँ एक ही वीक में डेथ और रीबर्थ की एनर्जी साथ में। 6 ऑफ कप्स बता रहा है इस वीक में हो सकता है आप किसी की मदद करो, कुछ ना कुछ मदद करो, कोई ना कोई मदद वाली एनर्जी है इस वीक में। सो कंग्रेचुलेशन, यहाँ पे कोई ना कोई मदद आप किसी की कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि यस चलो मैं किसी की इतना तो सक्षम हूँ कि मैं किसी का मदद कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ। तो मदद करने में भी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रही है। मैजिक के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत कुछ रिसीव, बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रही है। ठीक है, सो यस टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।